देखिए, मैंने बड़े ध्यान से सुना और आचार्य जी वैसे तो बड़े विद्वान लगते हैं, लेकिन आज लगता है कि राहुल गांधी के साथ ज़्यादा समय बिताने की वजह से इनकी बुद्धि नहीं काम कर रही तर्कों के आधार पे। ये कह रहे हैं कि भाजपा के एक साथी, गठबंधन के साथी ने एक बयान दिया, इसलिए कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री रहे पूर्व में, वो ये कह सकते हैं कि हिंदुत्व बोको हरम की तरह है। वो ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं। और सुशांत जी, ठोकर किस किस को मारेंगे आचार्य जी आप कांग्रेस में हैं? शशि थरूर को मारेंगे जो हिंदू तालिबान कहता है, या पी चिदम्बरम और सुशील कुमार शिंदे को ठोकर मारेंगे जो ये कहते हैं हिंदू आतंकवाद होता है, या ठोकर मारेंगे हुसैन दलवाई को जो कहते हैं ये नहीं पता किस कमरे में भगवान राम पैदा हुए थे, या ठोकर मारेंगे सोनिया गांधी को कि उनके इशारे पे बाकी नेता आप जैसे कठपुतली बन के आ जाते हैं और कुछ भी बोलने लगते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी का ज्ञानवर्धन आप करिएगा, आप बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं। मेरे हाथ में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। ये सुशांत जी मालूम है क्या कहता है? मैं एक लाइन पढ़ता हूं और अंग्रेजी में है, समझ जाएंगे, विद्वान आचार्य जी हैं। 51 साल के अपरिपक्व बालक को जरूर बताइएगा। हिंदुत्व इज अंडरस्टूड एज अ वे ऑफ लाइफ और अ स्टेट ऑफ माइंड। क्या मतलब? ये आक्रामक नहीं है, ये मुसलमानों और सिखों को मारता नहीं है, ये हिंदुत्व है, ये कहता है सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि आक्रामक है। और तीसरी बात, मैं इतना ही कहूंगा, ये विडंबना है सुशांत जी, कांग्रेस की राजनीति जो 55 साल रही, अगर आतंकवादी भी हो बाटला हाउस का, मुसलमान निकले, सोनिया गांधी रोती है, मेरे को रोना आ रहा है, आतंकवादी नहीं था, वो मेरा बच्चा था छोटा सा, राहुल तुम्हारा भाई था। लेकिन अगर कोई योद्धा देश के लिए कुर्बानी भी दे दे और हिंदू निकले तो उसको बोको हरम और आईसिस के जो साथी हैं उनसे तुलना कर दी जाती है। यही विडंबना को दूर करने श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो आपने कहा कि क्या अगर बीजेपी कोई एक्शन ले ले संजय निषाद पे तो हम भी ले लेंगे, दोनों में क्या फर्क है? एक तो जो गौरव भाटिया कह रहे हैं कि भाई वो उनके सहयोगी हैं, उनके पार्टी में नहीं है। दूसरा फर्क, बड़ा फर्क ये है आचार्य जी कि इनकी पार्टी का मुझे कोई नेता नहीं मिला अभी तक, और शीर्ष का तो बिल्कुल ही नहीं मिला जिसने उसको डिफेंड किया हो। लेकिन आपके यहां राहुल गांधी आकर कह रहे हैं हिंदुत्व जो है वो मुसलमान और सिख को मारना सिखाता है। यह बहुत बड़ा फर्क है। तो कैसे माने आपका इतिहास देखते हुए, वर्तमान देखते हुए और राहुल गांधी को सुनते हुए कि आप हिंदुओं के साथ? लोग तो आपसे पूछेंगे आचार्य जी कि आप तो आचार्य हैं, कैसे इस पार्टी में हैं आप? क्यों नहीं छोड़ देते ऐसी पार्टी को जिसमें हिंदुओं को लेकर, हिंदुत्व को लेकर ऐसी बातें कही जा रही हैं? देखिए सुशांत जी, ये बड़ी गंभीर चर्चा करा रहे हैं आप, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और गौरव भाटिया जैसा विद्वान प्रवक्ता जो शास्त्र की भी नॉलेज रखता है, कानून की भी नॉलेज रखता है, ऐसा व्यक्ति और इतनी गलत बात करे तो गौरव जी मुझे कष्ट हो रहा है इस बात को सुन करके कि आप ये कहना चाहते हैं कि यदि भगवान राम के खिलाफ भाजपा का कोई व्यक्ति बोलता है तो वो भगवान राम का अपमान नहीं है, हिंदू धर्म का अपमान नहीं है। अगर बीजेपी के अलावा कोई और नेता भगवान राम या हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणी करता है, पहले मेरी बात पूरी होने दे गौरव जी। ये नहीं बोला सर गौरव जी, पहले मेरी बात पूरी होने दे, प्लीज। मैंने ये कहा था, मैं टोकता सुशांत जी, मेरे हितों की रक्षा करिएगा सुशांत जी। नहीं सर, मैं नहीं टोकता। देखिए पूरी डिबेट ऐसी चल रही है, मैं भी नहीं टोक रहा, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो मैंने गौरव भाटिया को कहते हुए नहीं सुना। हाँ, मैं नहीं, ठीक है गौरव, सुशांत जी मैं पूरा कर लूं। मुझे बताइए, इन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि संजय निषाद जो है वो तो इनके सहयोगी हैं। अरे भाई एक बात बताइए, हमारी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे नरेश अग्रवाल, उन्होंने पता संसद में क्या कहा था कि बियर में ब्रह्मा वसें, रम में रमते राम, और जिनमें माता जानकी, ठर्रा में हनुमान। वो नरेश अग्रवाल तो आपकी पार्टी में। तो भाई जो आपकी पार्टी में है वो भगवान राम का मजाक बना रहे हैं, हमारी पार्टी में कहा था। कोई सवाल नहीं। आपने नरेश अग्रवाल जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, आपकी पार्टी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर तो कोई भी भगवान राम के खिलाफ, सुनिए सुशांत जी, लेट मी फिनिश, भगवान राम के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ अगर किसी पार्टी का कोई नेता बोलता है, बिल्कुल उसका विरोध करना चाहिए, खंडन करना चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं सलमान खुर्शीद की बात से सहमत नहीं हूं, और क्या करूं,
लेकिन जिस दिन आप संजय निषाद के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, हम सलमान खुर्शीद जी के खिलाफ संस्तुति करेंगे, हम मांग करेंगे। लेकिन इसमें आप भी एक चीज तो ये है सर, यही तो ये बात कहते हैं कि जिनका आप कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में रहते हुए ऐसी ऐसी बातें संसद में खड़े होकर कह रहे तो थे। कुछ हुई नहीं, मेरे पास तो कोई पद नहीं है कांग्रेस में। मैं कह रहा हूँ सर, लेकिन नरेश अग्रवाल जी जब से बीजेपी के साथ गए उसके बाद राम का अपमान नहीं कर पाए ना, तो ये तो इसको ओन कर सकते हैं कि हमारे साथ आने के बाद वो राम का अपमान नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी में थे तो कर सकते थे, ये फर्क है सर। और मैं एक चीज और आचार्य जी, बुक लॉन्च के दिन आपने कुछ कहा था मंच पर, मैं वो बयान एक बार सुनाना चाहता हूं सर, फिर आपके पास आता हूं। आप मुझे घेरना चाहते हैं, चलाइए जरा वो बयान। क्या लोग लगा दो। मैं ये कह रहा हूं कि ये फैसला जो हुआ है ये आस्था को सामने रखे हुआ है, कानून के दृष्टिकोण से, सबूत के दृष्टिकोण से ये फैसला बिल्कुल नहीं है, मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं दूसरी बात भी कह रहा हूं, यदि ये फैसला हिंदुओं के खिलाफ होता तो माफ करना, हिंदू इस फैसले को नहीं मानते। मैं कह रहा हूं ये बात। अब ये सोचना आपका हमारा काम है या न्यायपालिका का काम है, ये अलग विषय है, हम लोग एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं। मगर मुझे लगता है कि जो हमारा देश है, यदि हमें इसको बचाना है और हमें इसे आगे ले जाना है, तो हमें थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि वो हिंदू जो 90% उदार था, लिबरल था, वो कम्युनल कैसे होने लगा। इस विषय पे बिना बात करे हम इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपको मैंने अगर ये भी मान लिया कि क्या लिखा था सलमान खुर्शीद ने किताब के लॉन्च के वक्त नहीं भी पता था, लेकिन आप जो कह रहे थे वो तो आपको पता था कि आप क्या कह रहे हैं। नहीं सुशांत जी, मैं कुछ इस पे कहना चाहता हूँ। आप बताएं मैंने क्या कहा। मैं उस पे आप कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में नहीं आया होता, तो जिस हिंदू को अभी थोड़ी देर पहले इस डिबेट में आप उदार, क्षमा करने वाला, माफ कर देने वाला मानते हैं, वो उस फैसले को नहीं मानता, नहीं स्वीकार करता, और फिर आप कहते हैं 90% हिंदू जो है वो कम्युनल कैसे होता जा रहा है। ये सोच, कौन हिंदू कम्युनल हो गया सर, बताइए जरा। मैं आपको मेरे भाषण का पूरा आपने अगर अंश उसको दिखाएंगे तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं आज भी ये बात कह रहा हूं, मैंने ये बात कही थी कि कानून आस्था को नहीं मानता और आस्था कानून को नहीं मानती। अगर कोई भी दुनिया की अदालत ये कह दे कि भगवान राम अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे, उनका अवतार नहीं हुआ था, तो वो कानून कह दे, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम तो आस्था पे चलते हैं। हम तो मानते हैं भगवान राम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। हिंदू कम्युनल है कि नहीं सर, भगवान राम मर्यादा हिंदू कम्युनल हो गया है कि नहीं सर, बताइए। नहीं, हिंदू कम्युनल नहीं हो सकता। लेकिन फिर अभी बोलना सर हो गया। एक सेकंड, वहां मुझसे पहले पी चिदम्बरम जी ने ये कहा था कि ये कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, तो मैंने ये सवाल उनके बात के जवाब में सवाल किया था कि ये हिंदू कम्युनल अगर हो रहा, क्यों हो रहा है, इस पे जाना पड़ेगा, हमें इसको सोचना पड़ेगा कि अगर आप नहीं, लेकिन आपने जैसे अभी डिबेट में कहा वैसे पलट के क्यों नहीं कहा कि चिदम्बरम साहब आप गलत कह रहे हैं, वो कम्युनल हो ही नहीं सकता हिंदू। एक सेकंड भाई, हिंदू तो नाथूराम गॉडसे भी थे, वो हिंदू थे, लेकिन उन्होंने गांधी की हत्या की। मैं कैसे कहूं कि वो उदारवादी नहीं, लेकिन कम्युनल होना और क्रिमिनल होना में फर्क है।